आज हम लोग उत्तर प्रदेश पुलिस एसआई दरोगा के पिछले वर्ष एग्जाम में पूछे गए जीके जीएस के क्वेश्चंस को याद करेंगे और इसके आधार पर हम अपने आगामी होने वाले यूपी एसआई दरोगा एग्ज़ाम की तैयारी को बहुत ही अच्छे तरीके से करेंगे। ये हमारा 78 नंबर का प्रीवियस सेट है। इसके पहले हम लोगों ने 77 प्रीवियस सेटों को याद कर लिया है, जो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ये पेपर हमारे एग्ज़ाम में 1/12/2021 को थर्ड शिफ्ट में पूछा गया था। तो आइए हम यूपी एसआई दरोगा के जीके जीएस के पहले क्वेश्चन को याद करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन दिया गया है, प्रथम गुट निरपेक्ष आंदोलन सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 1 का हम लोग का विकल्प है जकार्ता 1961 में, सेंट पीटर्सबर्ग 1955 में, तीसरा है बेलग्रेड 1961 में, बाडुंग 1955 में। तो क्वेश्चन नंबर 1 का हम लोग का सही विकल्प हो जाएगा तीसरा, बेलग्रेड 1961 में आयोजित किया गया था। कहाँ? 1961 में बेलग्रेड में आयोजित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 1 का हम लोग का तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देखते हैं, भारत में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम को 8 जनवरी 1994 को अधिसूचित किया गया था और इसे खालिस्तान को लागू माना जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का हम लोग का सही विकल्प हो जाएगा फोर्थ, 28 सितंबर 1993 को इसको लागू माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 का हम लोग का फोर्थ विकल्प सही हो जाएगा। रैफ कटलर अधिनियम 2013 की धारा 3 के अनुसार कोई भी परिवार जिसे भूमि अधिग्रहण के कारण प्रभावित क्षेत्र से पुनर्वास क्षेत्र में स्थानांतरित और पुनर्स्थापित किया जाना है, खाली स्थान कहलाता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का हम लोग का सही विकल्प हो जाएगा फर्स्ट, विस्थापित परिवार। उसको क्या कहते हैं हम? विस्थापित परिवार कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का हम लोग का पहला विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से किस खनिज की कमी के कारण हड्डियों और दांतों में कमजोरी आती है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का हम लोग का सही विकल्प हो जाएगा तीसरा, कैल्शियम। किसके कारण? कैल्शियम के कारण। क्वेश्चन नंबर 5 हम देखते हैं, कर निर्धारण वर्ष 2020-21 के लिए आयकर की गणना के उद्देश्य से एक अति वरिष्ठ नागरिक खालिस्तान का व्यक्ति होता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का हम लोग का सही विकल्प हो जाएगा फोर्थ। क्या हो जाएगा हम लोग का? फोर्थ विकल्प सही हो जाएगा। पिछले वर्ष के दौरान 80 वर्ष या उससे अधिक की आयु। क्वेश्चन नंबर 5 का हम लोग का फोर्थ विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य है। निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का हम लोग का सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट, सत्रिया। कौन सा नृत्य? सत्रिया नृत्य जो है वो शास्त्रीय नृत्य के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 6 का हम लोग का पहला विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग देखते हैं, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा शामिल नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का हम लोग का सही विकल्प हो जाएगा तीसरा, राजस्थानी। क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग देखते हैं, अनुसूचित जनजाति के लिए पृथक राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग किस वर्ष अस्तित्व में आया था। तो क्वेश्चन नंबर 8 का हम लोग का सही विकल्प हो जाएगा दूसरा, 2004 में। कब आया था? 2004 में आया था। क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग देखते हैं, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की खालिस्तान के तहत एक भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया दल का प्रदान किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का हम लोग का सही विकल्प हो जाएगा फोर्थ, धारा 70 का बी। क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग देखते हैं, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की राज्य भाषा में सीटों के आवंटन से संबंधित है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का हम लोग का सही आंसर हो जाएगा तीसरा, फोर्थवीं अनुसूची। कौन सी अनुसूची? फोर्थवीं अनुसूची। क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग देखते हैं, विजयनगर शासकों द्वारा बीजापुर, गोलकुंडा और अहमदाबाद नगर की संयुक्त सेनाओं के बीच तालिकोटा की लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी। तो क्वेश्चन नंबर 11 का हम लोग का दूसरा विकल्प हो जाएगा 1565 में। क्वेश्चन नंबर 12 हम लोग देखते हैं, अब निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के भाग 4 के बाहर स्थापित राज्य के लिए एक निर्देश है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का हम लोग का सही विकल्प हो जाएगा फोर्थ, हिंदी भाषा को बढ़ावा देना। क्वेश्चन नंबर 12 का हम लोग का फोर्थ विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 हम लोग देखते हैं, कृषिगत भूमि के प्रति इकाई क्षेत्र में उपस्थित व्यक्तियों की संख्या को खालिस्तान कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का हम लोग का सही विकल्प हो जाएगा सेकेंड, दूसरा, शारीरिक घनत्व। क्वेश्चन नंबर 13 का हम लोग का दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 में देखते हैं,
उत्तर प्रदेश की विधानसभा में खाली स्थान सदस्यों को चुना जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का हम लोग का फोर्थ विकल्प से हो जाएगा 404। क्वेश्चन नंबर 15 में देखते हैं हिमाचल प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का हम लोग का सही विकल्प हो जाएगा दूसरा, हमीरपुर में। कहाँ स्थित है? हमीरपुर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 15 का दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 में देखते हैं भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम को छोड़कर किसी राज्य में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का हम लोग का सही विकल्प हो जाएगा तीसरा, पाँचवीं अनुसूची। कौन सी अनुसूची? पाँचवीं अनुसूची। क्वेश्चन नंबर 17 में देखते हैं भारतीय खाद्य निगम FCI किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का हम लोग का सही विकल्प हो जाएगा तीसरा, वित्त मंत्रालय के अंतर्गत। किसके? वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 18 में देखते हैं उपयुक्त सरकार विधवा गठित सलाहकार बोर्ड के समक्ष खाली स्थान की अवधि के भीतर उन धाराओं को रखेगी जिन पर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत निरोध का आदेश दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का हम लोग का सही विकल्प हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 18 का हम लोग का सही विकल्प हो जाएगा फोर्थ, निरोध की तिथि से 3 सप्ताह। क्वेश्चन नंबर 18 का हम लोग का फोर्थ विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 में देखते हैं चंद्रशेखर आज़ाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष में की गई थी। तो क्वेश्चन नंबर 19 का हम लोग का दूसरा विकल्प सही जाएगा 1975 में। क्वेश्चन नंबर 20 हम देखते हैं मोटरयान अधिनियम 1988 की खाली स्थान के अनुसार कोई भी व्यक्ति किसी भी सार्वजनिक स्थान पर तब तक मोटर वाहन नहीं चलाएगा जब तक कि उसके पास वाहन को चलाने के लिए उसे अधिकृत करने वाला एक प्रभावी ड्राइविंग लाइसेंस न हो। तो क्वेश्चन नंबर 20 का हम लोग का सही आंसर हो जाएगा फोर्थ, धारा 3A के तहत। क्वेश्चन नंबर 21 हम लोग देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा देश सरकार के एकात्मक मंडल का अनुसरण करता है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का हम लोग का सही आंसर हो जाएगा दूसरा, चीन। क्वेश्चन नंबर 21 का हम लोग का दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 हम लोग देखते हैं CRZ अधिसूचना 1991 को खाली स्थान में CRZ अधिसूचना द्वारा अधिक्रमित कर दिया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 22 का हम लोग का सही आंसर हो जाएगा दूसरा, 2011 में। कब? 2011 में। क्वेश्चन नंबर 22 का दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 हम लोग देखते हैं भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद किसी राज्य के विधानमंडल के लिए निर्वाचन के संबंध में उपबंध करने की उस विधानमंडल की शक्ति से संबंधित है। तो क्वेश्चन नंबर 23 का हम लोग का सही आंसर हो जाएगा तीसरा, अनुच्छेद 328। क्वेश्चन नंबर 24 हम लोग देखते हैं दहेज देने या लेने का समझौता खाली स्थान होता है। तो क्वेश्चन नंबर 24 का हम लोग का सही आंसर हो जाएगा तीसरा, अमान्य। क्या होता है? अमान्य होता है। क्वेश्चन नंबर 25 हम देखते हैं खाली स्थान को कोशिका की ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 25 का हम लोग का सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट, ATP। क्या हो जाएगा? ATP है। क्वेश्चन नंबर 25 का हम लोग का पहला विकल्प सही आएगा। क्वेश्चन नंबर 26 हम लोग देखते हैं टम्बलर सोशल नेटवर्किंग साइट की स्थापना किस वर्ष में की गई थी। तो क्वेश्चन नंबर 26 का हम लोग का सही विकल्प हो जाएगा फर्स्ट, 2007 में। क्वेश्चन नंबर 27 हम लोग देखते हैं राज्य सूची में शामिल विषयों पर संसद को कानून बनाने का अधिकार देने वाले प्रस्ताव को राज्यसभा में पारित होने के लिए निम्न में से क्या अनिवार्य हैं। तो क्वेश्चन नंबर 27 का हम लोग का फोर्थ विकल्प सही हो जाएगा, उपस्थित सदस्यों का 2/3 बहुमत और मतदान। तो क्वेश्चन नंबर 27 का हम लोग का फोर्थ विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 हम लोग देखते हैं भारत में अंग्रेजी शिक्षा के मैग्ना कार्टा के रूप में किसे जाना जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 28 का हम लोग का सही विकल्प हो जाएगा दूसरा, वुड का डिस्पैच को। क्वेश्चन नंबर 28 का हम लोग का दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 हम लोग देखते हैं निम्नलिखित में से किस एजेंसी को संयुक्त राष्ट्र निवेश प्रोत्साहन पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 29 का हम लोग का सही विकल्प जो हो जाएगा दूसरा हो जाएगा, अमेरिकी राष्ट्रीय निवेश संवर्धन एजेंसी। क्वेश्चन नंबर 29 का हम लोग का तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 का हम लोग का दूसरा विकल्प सही होगा मेरे हिसाब से, जापानी राष्ट्रीय निवेश संवर्धन एजेंसी होगा। ये गलत दिया है इसमें, इसका सही आंसर हो जाएगा दूसरा। क्वेश्चन नंबर 29 का हम लोग का दूसरा विकल्प ही सही होगा। क्वेश्चन नंबर 30 हम लोग देखते हैं जिन कार्यों के खिलाफत निजी
प्रतिरक्षा का कोई अधिकार मौजूद नहीं है, उनका उल्लेख खालिस्तान के तहत किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 30 का हम लोग का सही विकल्प हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 30 का हम लोग का सही विकल्प हो जाएगा दूसरा, भारतीय दंड संहिता की धारा 89। क्वेश्चन नंबर 31 हम देखते हैं, निम्नलिखित में से भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है। तो क्वेश्चन नंबर 31 का हम लोग का पहला विकल्प सही होगा पोर्ट ब्लेयर। क्वेश्चन नंबर 32 हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पारिभाषिक शब्द उन जानवरों को दर्शाता है जो अंडे देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 32 का हम लोग का फर्स्ट विकल्प सही होगा डिब्रसू ओविपेरस। क्वेश्चन नंबर 32 का हम लोग का पहला विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 हम लोग देखते हैं, खालिस्तान द्वारा गारंटित अधिकारों को छोड़कर मौलिक अधिकारों को राष्ट्रीय आपातकाल के संचालन के दौरान निलंबित किया जा सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 33 का हम लोग का सही आंसर हो जाएगा तीसरा, अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21। क्वेश्चन नंबर 34 हम लोग देखते हैं, भूमि अधिग्रहण पुनर्वास और पुनर्स्थापना अधिनियम 2013 में उचित मुआवजे और पारदर्शिता के अधिकार के तहत एक प्रभावित परिवार के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए भूमि अधिग्रहण से पहले खाली स्थान के लिए एक परिवार की आजीविका का प्राथमिक स्रोत वनों पर निर्भर होगा और ऐसी भूमि के अधिग्रहण से उनकी आजीविका प्रभावित होती है। तो क्वेश्चन नंबर 34 का हम लोग का सही विकल्प हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा, 3 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 35 हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में 5वीं अनुसूची क्षेत्र है। तो क्वेश्चन नंबर 35 का हम लोग का फर्स्ट विकल्प हो जाएगा गुजरात। क्वेश्चन नंबर 36 हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से किस संस्था ने मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2020 प्रकाशित किया है। तो क्वेश्चन नंबर 36 का आप लोग का सही विकल्प हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 36 का सही विकल्प हो जाएगा फर्स्ट काटो संस्थान और फ्रेजर संस्थान। क्वेश्चन नंबर 36 का हम लोग का पहला विकल्प हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 हम लोग देखते हैं, अब भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने खालिस्तान के मामले में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति की शक्ति के प्रयोग के लिए कोई दिशा निर्देश निर्धारित करने से इनकार कर दिया। तो क्वेश्चन नंबर 37 का हम लोग का सही विकल्प हो जाएगा दूसरा, केयर सिंह बनाम भारत संघ। क्वेश्चन नंबर 38 हम लोग देखते हैं, खालिस्तान के तहत सूचना के अधिकार अधिनियम में प्रावधान है कि कोई भी जानकारी जो किसी व्यक्ति को उसके वैश्विक रिश्ते से उपलब्ध है उसका तब तक खुलासा करने की आवश्यकता नहीं है जब तक कि व्यापक सार्वजनिक हित में इस तरह के प्रकटीकरण की आवश्यकता न हो। तो क्वेश्चन नंबर 38 का हम लोग का सही विकल्प हो जाएगा दूसरा, कौन सा दूसरा, धारा 8(1) का ई। क्वेश्चन नंबर 39 हम लोग देखते हैं, हेक्साडेसिमल संख्या प्रणाली में अंक और वर्ण खालिस्तान तक होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 39 का हम लोग का सही विकल्प हो जाएगा फोर्थ, 0 से 9 और A से F तक। क्वेश्चन नंबर 40 हम लोग देखते हैं, भारतीय संविधान का भाग 14A निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो क्वेश्चन नंबर 40 का हम लोग का दूसरा विकल्प हो जाएगा न्यायीकरण से, किससे, न्यायाधिकरण से। क्वेश्चन नंबर 40 का हम लोग का दूसरा विकल्प हो जाएगा। अगर आपको लगता है कि मेरे द्वारा बताया गया कोई आंसर गलत है तो मैं आपके सामने आंसर प्रकाशित कर देता हूं जिसमें से आप मैच कर सकते हैं। ये रहा आपका आंसर, आप इसमें देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।